देव स्टूडेंट्स, देखो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ऑर्गेनिक का डर खत्म करना। बच्चों के अंदर खास करके 9th क्लास जैसे ही पास आउट होते हैं, 10th क्लास में एंट्री करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक का डर स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक कहाँ से शुरू होती है, कब आ जाती है ऑर्गेनिक? कब ऑर्गेनिक आ जाती है? 10th क्लास में 4th चैप्टर, क्लास 10th चैप्टर 4 से पढ़ना होगा। क्लास 10th चैप्टर 4 से शुरू होती है। लेसन का नाम क्या है? रिकॉल कीजिए भाई, डर रहे हो ऑर्गेनिक को तो रिकॉल कीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी में जाएंगे, पेज नंबर 58 पर दिया हुआ है। यहीं से कार्बन का जन्म होता है। तो ऑर्गेनिक का जन्म होता है, उससे पहले जानना होगा हमको क्या कि कार्बन का जन्म कब होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक आई ही कार्बन से है। तो कार्बन का जन्म हुआ, कार्बन का जन्म हुआ। आ गए भैया कार्बन, कार्बन भैया आ गए। कार्बन की कहानियां बहुत है जी। और सही बात करें तो बताएं, सही बात करें तो बताएं, हर क्लास में एक कार्बन रहता है। खास करके नवोदय में भी कार्बन की कहानियां हमने खूब देखी, और केंद्रीय विद्यालय में भी टीचिंग के दौरान। तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, कार्बन का जन्म होता है। तो कार्बन को अलग क्यों पढ़ा गया? वही कार्बन, कार्बन को अलग क्यों पढ़ा गया? 1s2, 2s2 और 2p2, ये अलग क्यों पढ़ा गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इसकी खास बात रही होगी, इसको अलग लिया गया। ऑर्गेनिक का जन्मदाता है कार्बन, ऑर्गेनिक का जन्मदाता है कार्बन, इसीलिए इसको हम अलग पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम अलग पढ़ते हैं। लेकिन डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अब देखिए, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिख लीजिए जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। अगर ये एक्साइटेड स्टेट है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2। अब 2s से इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, 2s इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, 2s1 2p3। ऑर्बिटल्स बना लीजिए। ऑर्बिटल्स को हम बता दें, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन में। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, बॉन्डिंग के लिए इन सब में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यह एक हाइड्रोजन से, यह एक हाइड्रोजन से,
यह भी एक हाइड्रोजन से, यह भी एक हाइड्रोजन से, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। यहीं से शुरू होती है कार्बन की कहानी। यहीं से तो शुरू होती है कार्बन की कहानी कि कार्बन जो है 4 लोगों से बॉन्डिंग करता है। अब बॉन्डिंग क्या होती है? अरे बॉन्डिंग का मतलब रिश्ता जुड़ना, दोस्ती बनाना। तो कार्बन की वैलेंसी हुई 4। तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है ये 4 होती है, क्योंकि ये 4 लोगों से बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन होता कैसा है। CH4 बन गया था। CH4 को बोलते हैं मीथेन गैस। इसको लिख सकते हैं CH4 और यहां निशान ऐसा बनाएंगे। ऐसे क्यों जी? ये जो एरो होती है इसका मतलब होता है कि किसी चीज से गैस निकलना। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं। दलदली जगह से, गंदी जगह से निकलता रहता है गैस। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, एनडीए में, सीडीएस में। नोट कीजिए छोटे छोटे एग्जाम में कि मार्स गैस किसे कहते हैं। दलदली जो निकलती है, दलदली जगहों से निकलती है जो गैस। अरे कहा थे ना कि जौन कहूँ पैरा सरी गवा है, या जहां कहूँ गोबर के डंग खाद सड़ी हुई है, वहां कौन गैस निकली? तो तुरंत का खातिर बता दियो क्यों मीथेन गैस हो। 1 नंबर आपका पक्का, कन्फर्म बता रहे, कोई दगाबाजी नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं 3D। ये स्ट्रक्चर बनता है, ये 109.28 मिनट होता है इसका बॉन्ड एंगल। यही बॉन्ड एंगल अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर कितना होगा? 109.28 मिनट। सभी बराबर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कार्बन क्या क्या और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्यों वर्सेटाइल है भाई कार्बन? कार्बन वर्सेटाइल है, यूनिक है, तभी ना इस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई, तभी ना जोर लगा रहे हैं, तभी तो मैथ्स वाले बच्चे भाग रहे हैं। आईआईटी नहीं निकल रहा है, अब निकलेगी आईआईटी, अब निकलेगी नीट, अब होंगे सिलेक्शन, क्योंकि अब हो रहा है ऑर्गेनिक का डर खत्म, जड़ से खत्म होगा। यहां पर बात करते हैं, कार्बन C4 पॉजिटिव भी बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कार्बन जब अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो C4 पॉजिटिव। कार्बन C4 नेगेटिव भी बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, इसीलिए ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद में आता है कि कार्बन जो है कितने टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप इसकी ले लेंगे, स्क्रीनशॉट आप जैसे लेंगे इसकी, डर खत्म कर रहे हैं और ऑर्गेनिक को एकदम बेसिक से, फंडामेंटल से पढ़ रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन
दिमाग में आंधी होना चाहिए कुछ सीखने के लिए। सीखोगे तो बढ़ोगे, और ये जिंदगी मिली है सीखने और सिखाने के लिए। तो आओ एक बार चैनल पर आइए और पढ़िए। बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, एकदम जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है जी? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनत है वही का हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बने वही का हाइड्रोकार्बन। अब कौन कौन से टाइप के होते हैं ये एक होता है ए सैचुरेटेड, संतृप्त, एकदम संतृप्त। सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में आता है एल्केन, और इसमें होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन और एल्काइन। कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका उत्तर दूंगा या नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर बताऊंगा। क्योंकि बिना डाउट्स के, बिना क्वेश्चन सॉल्व करने के चीजों को आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लेके चलूंगा। तो ये डबल बॉन्डेड होता है और ये होता है ट्रिपल बॉन्डेड। आपके एनसीईआरटी में टेबल 4.2 क्लास 10th में दिया हुआ है, साइंस में 4.2 पे सैचुरेटेड के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में आता है होमोलोजस सीरीज। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। 10th में एक क्वेश्चन आता है। तो होमोलोजस सीरीज क्या होती है? एल्केन जैसे हमने ले लिया एल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यानी हमने कार्बन एक लिया तो हाइड्रोजन उस कार्बन का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुने में 2 ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? CH4, और इसका नाम हो जाएगा मेथ। और इसमें सफिक्स में एन जोड़ते हैं तो मेथेन हो जाएगा। ऐसे सेकेंड आप फर्स्ट के बाद सेकेंड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6। थर्ड क्या हो जाएगा? C3H8। देखिए 2 लिया तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। 3 लिया तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है 2 में से 1 को घटाइए। तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया तो कितना बचा? 2 हाइड्रोजन। CH2 का अंतर आ गया। यहां 8 में से 6 गई तो कितना बचा? 2। और ये इसके आगे और सीरीज आप लिखते जाएंगे। 4 नंबर लिख लीजिए, C4H, 4 दूनी 8 2 10। यहां इसमें भी CH2 का अंतर होगा। तो ये एक सीरीज बनती जाती है जिसको होमोलोजस सीरीज बोलते हैं। होमोलोजस सीरीज कोई हवा नहीं, होमोलोजस सीरीज कोई डरने वाली बात नहीं है। होमोलोजस सीरीज क्या है बच्चों? कि एक ऐसी सीरीज का फॉर्मेशन होता है एल्केन में, एल्कीन में और एल्काइन में, हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें सीरीज के बीच में CH2 का अंतर होता है। याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन कोई हवा नहीं है,
और ऑर्गेनिक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, भाई आप जुड़े रहो, 15-20 मिनट देते रहो। तो इसके बाद में आता है इसमें एल्कीन। इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, बस C2 तो ये क्या हो जाएगा H4, C3 तो H6, C4 तो H8, C5 तो H10, और 2 के लिए होता है एथ, 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट, C6H12 इसके लिए होता है हेक्स। सभी में सफिक्स लगता है। सफिक्स क्या लगेगा, ईन लगेगा, इथीन और प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये नाम हो गया। अंतर देखो CH2 का है कि नहीं, है कि नहीं है जी, है। तो अब देखिए 3 में से 2 गया तो क्या गया, कार्बन 1 आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 आ गया, यहाँ पर भी CH2 आ गया, यहाँ पर भी CH2 आ गया, यहाँ पर भी CH2 आ गया। एल्कीन की खास बात है कि ये डबल बॉन्डेड होती है। क्या होती है, ये आल डबल बॉन्डेड होते हैं। इसके बाद आता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसमें फार्मूला होता है CnH2n-2, C3H क्या हो जाएगा, C3H डबल कीजिए 6 - 2 4 हो जाएगा, और C2H2 हो जाएगा, ठीक, और C4H6 हो जाएगा, और C5H8 हो जाएगा। और इसमें सफिक्स जो जुड़ेगा, सफिक्स आइन जुड़ेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब अंतर देख लीजिए, सब में CH2 का है कि नहीं है। तो यह सीरीज आपकी, ये सीरीज आपकी, ये सीरीज आपकी, तीनों सीरीज आपकी होमोलोजस सीरीज है। तो 10th में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज होमोलोजस सीरीज। तो आप लिखेंगे कि जनरल फार्मूला को लगाते हुए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जब हम फार्मूले निकालते हैं तब हमारे उन फार्मूले के बीच में कांस्टेंट CH2 का अंतर आता है, जिसे बोलते होमोलोजस सीरीज। सजातीय श्रेणी, समान श्रेणी, ये तो हो गया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब अगर CBSE बोर्ड का बच्चा है तो क्या लिखेगा, CBSE की कॉपी खूब चेक किया बोर्ड में, तो वहां लिखना होगा होमोलोजस सीरीज आर दोज इन व्हिच CH2 difference is found when we applied formula for alkane, alkene and alkyne। तो और आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहां से बेसिक चीजें आपको क्लियर होती चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बन के कौन कौन से चीजें आपको पढ़नी है आगे। तो कार्बन में इसमें आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है।
और कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो कार्बन का नॉमेनक्लेचर, कार्बन का नॉमेनक्लेचर, तो कार्बन का नॉमेनक्लेचर नहीं होगा जी, कार्बन से बने कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर होगा। तो अब नॉमेनक्लेचर किसका होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किसका होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जिससे दिक्कत है, जिसका डर है, जिसको हमको जीतना है, जिसको फतेह करना है, तो कैसे होगा? कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? CHON the compound formed with the help of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी ट्रिक क्या है जी? ट्रिक सीखो क्या है, 2 मिनट में आपको बता देंगे ट्रिक क्या है। ट्रिक्स कहो ना प्यार से हेलो, याद हो गया जी? कहो ना प्यार से हेलोजेंस। Organic compounds are those compounds which form with the help of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and halogens। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, तो ये नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। जब नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर लेंगे तो नॉमेनक्लेचर आपके 2-3 तरीके के हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है आपका सिंपल, दूसरा है ब्रांच्ड, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप्स, चौथा है डबल फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये हो गया 1 2 3 4। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके बाद आता है साइक्लिक का, इसके बाद में आता है RSEZ। यहां से कंपटीशन में पूछा जाता है, नीट IIT JEE में, यहां से जिस पे स्टार लगा रहा हूं। पढ़ाते समय ये भी बता दूंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉमेनक्लेचर इज द वेरी हॉट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नॉमेनक्लेचर अगर आप जान गए, अरे किसी से जान पहचान हुई ना, तभी ना आगे की बात बनेगी। आप तो बॉन्डिंग करने जा रहे हैं ना, तो नॉमेनक्लेचर जब जान जाएंगे तभी आप कंपाउंड को उस नाम से पुकारेंगे। तो कंपाउंड आपसे बोलेगा, आपसे बात करेगा, आपसे रिश्ता जोड़ेगा और आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल से हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए बना रहा हूं। तो इनको जरूर आप पढ़िए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा उद्देश्य है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। मेहनत जो करेगा वो जरूर मुकाम को हासिल करेगा। तो आप क्या, हर एक बच्चा सीख सकता है। जो भी जिसको इंग्लिश का ABCD आता है, उसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का वो मास्टर हो जाएगा। ये गारंटी है इस चैनल पर।
जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर बोले, जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम।